Our next speaker is Aqib Ali. Okay. Hadia, Noreen, Fatima, Iram, Hidayat. Assalamualaikum. My name is Saqib Ali and my group members are Noreen Fatima and Iram Hidayat. And our presentation topic is air pollution and its impact on public health. Air pollution. पोल्यूशन बेसिकली उसको कहते हैं जब कोई अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि कोई जिसमें कोई पार्टिकल्स भी हो सकता है, गैसेस या केमिकल एयर में शामिल हो जाएं जो ह्यूमन हेल्थ, प्लांट, एनिमल और एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हो, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज और इंडस्ट्रियल रीजन्स में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूटन लेवल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। और इसके सोर्सेज की बात करें तो ये दो किस्म तरीके से हो सकता है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। नेचुरल में हम बात करें तो सबसे पहले वल्केनिक एरप्शन, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हार्मफुल गैसेस निकलती है और डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो एयर को पॉल्यूट कर देता है। और उसके बाद जो जंगलात में आग जो लगती है मुख्तलिफ तरीके से, नेचुरल तरीके से ही लगती है ज़्यादातर, उसमें भी कार्बन डाई मोनोऑक्साइड और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स निकलती है जो एयर को पॉल्यूट कर देता है। उसके बाद जो डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह जो होती है उसकी वजह से भी होता है। और अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं प्लांट्स, पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज में, वो भी मुख्तलिफ हार्मफुल गैसेस एमिशन करती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो जाता है। इसके बाद डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी हो सकता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड डिफरेंट पार्टिकल्स को रिलीज करता है जो कि एयर के लिए काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद होस जो हम घरों में डिफरेंट फॉसिल फ्यूल चलाते हैं और हीटर्स वगैरह, उसकी वजह से भी काफ़ी गैसेस रिलीज होते हैं वो एयर को पोल्यूट कर देता है जो ह्यूमन हेल्थ, प्लांट और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। थैंक यू। Assalamualaikum everyone and good morning। मेरा टॉपिक जो है इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन जो मतलब ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट कैसे करते हैं, उनके डिजीजेस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं रिस्पायरेटरी डिजीज के बारे में बताऊंगी। रिस्पायरेटरी डिजीज के अंदर आते हैं अस्थमा, आता है लंग कैंसर, आता है ब्रोंकाइटिस, डिफरेंट डिजीजेस आती है। तो अगर एयर पोल्यूशन के साथ कंपेयर किया जाए तो रिस्पायरेटरी के अंदर सबसे पहले अस्थमा। अस्थमा में ये होता है कि जब सांस लेने इशू होता है, इसमें अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से सांस लेने में ज्यादा इशू होता है, जिसमें सबसे पहले इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। एयर पोल्यूशन जो काज करता है स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन को काज करता है, जिसकी वजह से हमें मतलब ब्रीथ सांस लेने बहुत बड़ा इशू होता है। मतलब स्मोक ज्यादा होती है, डिफरेंट मतलब व्हीकल्स ज्यादा होने की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ एज कम्पेयर टू भी यहाँ पे कंपेयर करें लाहौर और गिलगित बल्तिस्तान को, हमारे गिलगित जीबी के अंदर मतलब पोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं होता है। मतलब एज कम्पेयर टू एक पेशेंट को यहाँ सरवाइव करना ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि लंग कैंसर हो या एस्थमा हो। और जीबी के अंदर मतलब इतना पोल्यूशन नहीं है, उसके लिए यहाँ सर्वाइव करना ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जिसकी वजह अभी सर ने बताया कि हम पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे मतलब ऑयल यहाँ पे गाड़ियों के अंदर यूज होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट मतलब ऐसे चीजें यूज हो जाती है जैसे फॉर्मल्डिहाइड से, बेंजीन से, जो हमारी सेहत के लिए बहुत मतलब अच्छे नहीं होते हैं। वो एज वेस्ट प्रोडक्ट को सही मतलब चीजें नहीं बनी हुई है प्रॉपर, जिसकी वजह से पोल्यूशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है। और इसके साथ न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स में कार्डियोवास्कुलर डिजीज आती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर हार्ट का भी सबसे बड़ा इशू है, इशू होता है, क्योंकि अगर हमारा हार्ट सिस्टम से प्रॉपरली काम ना करे तो हमें हमारा सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ आती है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। उसमें
ब्रेन की बात होती है। ब्रेन भी अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन भी प्रॉपर काम नहीं करता, अगर हमारा ब्रेन काम नहीं करता, हमारी पूरी बॉडी ये काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें ऐसे इन्वेंशन, ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सके। इससे हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्लांट्स मतलब लगाने चाहिए, और हमारे ऐसे प्रॉपर मतलब पोल्यूशन को कम करने के लिए चीजें बनाई जाए जिससे हमारा इन्वायरमेंट साफ हो जाए। Assalamualaikum everyone. My name is Noreen फातिमा और मेरा टॉपिक है वर्नरेबल पॉपुलेशन, मतलब कौन से ग्रुप से जिनको एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है चिल्ड्रन, इसमें आ जाता है चिल्ड्रन, एडल्ट और जो ऐसे लोग जिनमें पहले से कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है। अब जो एडल्ट है उनमें भी वो लोग आ जाते हैं, मतलब ओल्ड एज लोग, वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो ओल्ड एज है वो अपनी जब उनके एज जैसे जैसे एज कम बढ़ रहा होता है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही होती है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर जैसे कोई ओल्ड एज है जिसको मतलब कोई बीमारी है जैसे निमोनिया या अस्थमा, तो एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ आती है। अब जब एयर पोल्यूशन होगी तो जो पेशेंट है उसको इससे भी ज्यादा मतलब वो इफेक्ट। इसके अलावा जो ओल्ड एज पीपल है वो इफेक्ट होने के चांसेस इस वजह से है क्योंकि हमारे जो ज्यादातर मतलब बूढ़े लोग होते हैं वो घर में रहना पसंद करते हैं। तो घर का जो इन्वायरमेंट होता है वो साफ होता है, और एज कम्पेयर टू बाहर का एयर पोल्यूशन जहाँ होता है। अब जब जो ओल्ड एज लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके बीच एक बैरियर होता है, वो टूट जाता है, और उनमें इतनी वो रेजिस्टेंस नहीं होती कि वो जो एयर पोल्यूशन है उनको क्या कहते हैं कॉम्बैट कर सके। और इसमें आ जाते हैं अगर कोई ऐसे लोग हो जिनमें, वो तो मैं डिस्कस कर लेके, अगर किसी को निमोनिया हो या अस्थमा हो पहले से कोई कंडीशन, तो एयर पोल्यूशन उनको ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये हो गए वर्नरेबल पॉपुलेशन। अब इसके बाद आ जाते हैं एयर पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाए जिससे एयर पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमें चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इनकरेज करें। इससे क्या होगा, जहाँ मतलब 100 लोग अपनी प्राइवेट कार इस्तेमाल करें, उसी की जगह पे जब वो 100 लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे तो जो कार्बन एमिशन होगी वो कम से कम होगी। इसी तरह जो हमें चाहिए कि साइकिलिंग को प्रमोट करें, क्योंकि साइकिलिंग क्या है, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब होता है, उसमें से कोई इमिशन नहीं होती, और ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है क्योंकि इससे हमारी मेटाबॉलिज्म। तीसरी आ जाती है वॉकिंग। वॉकिंग में क्या होता है, अभी हमारे लोग होते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए वो अपनी गाड़ियां ले जा रहे होते हैं, तो हम चाहिए कि उनको मतलब अवेयर करें, उनको बताएं कि जो जहाँ वो रीचेबल होते हैं उनके वो जा सकते हैं, उधर वो चल के जाए, जिससे वही है कि चलने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन सही होगी तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे प्रमोशन करे, मतलब ये कोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे थोड़ा काम करे। इसके बाद आ जाता है जो अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन को इनकरेज कर रहे हैं, जैसे मतलब लोग अभी जो लाहौर में पोल्यूशन हो रही है इस वजह से, साइड एरियाज में जो लोग हैं वो अपने जो बचते हैं लास्ट में उनको आग लगा देते हैं। अब वो क्या करते हैं, मतलब वो लोग इनकरेज कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहे कि ऐसे लॉज बनाए जो उनको मतलब उन पे इम्पोज करे, मतलब स्ट्रिक्ट करे, उन पे फाइन्स रखे, तभी मतलब एयर पोल्यूशन कम हो सकती है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हमें चाहिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करें, वो कैसे, जैसे हम सोलर या जो विंड टर्बाइन होते हैं उनको प्रमोट करें, जिससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स की यूजेस कम होगी और इमिशन कम से कम होगी और एयर पोल्यूशन कम होगी। इसके बाद तो हमें चाहिए जो इंडस्ट्रियल इमिशन, अभी जो हमारे इधर इंडस्ट्रीज है उनसे जो इमिशन हो रही होती है, वो जो गैस इमिट हो रही होती है एयर में, वो विदाउट फिल्ट्रेशन होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे स्ट्रेटजीज, ऐसे मेथड्स बनाए, जैसे कि हमें पता है कि डेवलप जो कंट्रीज होती है उधर ऐसे मतलब वो बनाए हुए हैं कि जो इंडस्ट्री से गैस रिलीज होता है, तो ऐसे प्रोसीजर से वो गुजारते हैं कि लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट जो एयर में रिलीज हो रहा होता है वो मतलब साफ होता है। तो हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे वो ले क्या कहते हैं इकदाम ले, जिसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन यही आ जाता है कि एयर पोल्यूशन को कैसे कम करें। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए चाहे कि जो पॉलिसी मेकर्स हमारी गवर्नमेंट्स और आज क्या कहते हैं हालांकि हम हमारा भी रोल होता है
एयर पोल्यूशन को कम करने में। मतलब हम ये सारी जो स्ट्रेटजीज बनाए हैं इस पे अगर हम अमल दरामद करें तो आप एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और जो उसका इम्पैक्ट होगा वो भी हमारे हेल्थ पे कम हो सकता है। क्वेश्चन क्वेरीज एंड क्वेश्चंस? जी जी। इधर आ इधर आके करो ना। एयर पोल्यूशन हमारे ब्रेन को इस तरह affect करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मतलब ब्लड के अंदर जाके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वगैरह चीज सप्लाई होती है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन में चीजें जा सकती है और इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट। ओके जी, थैंक यू। कोई और सवाल हो?